क्वेटा के इलाके बुलेली चौक के करीब बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की ट्रक के करीब धमाका, खातून समेत 3 अफराद शहीद, 10 जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। करीब से गुजरने वाली गाड़ी भी धमाके की जद में आ गई। पंजाब और केपी असम्बली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असम्बली से प्लानिंग शेयर करेंगे। केपी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। केपी के का इजलास जुमे, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात, कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खलबली, असम्बली तहलील होने का खदशा। नून लीग की सारी उम्मीदें आसिफ जरदारी से। हमजा शहबाज तवील रूपोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ से मुलाकात के बाद अता तारर ने कहा किसी सूरत असम्बली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी कहा कि सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने निभानी है। पहले इदारों का मजाक उड़ाओ, फिर मिट्टी डालने के लिए इस्तीफे का ड्रामा रचाओ। नून लीग की एक और ड्रामेबाजी। अस्करी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी पर मुस्कुराने वाले आजम नजीर तारड़ की वजारत बहाल। जजिस को वोट ना देने का बहाना बनाकर आजम नजीर तारड़ ने इस्तीफा दिया। अस्करी लीडरशिप तब्दील होते ही वापसी का रास्ता शहबाज शरीफ ने बना दिया। इस्तीफा मुस्तरद, वजीर कानून की हैसियत से काम करने का कह दिया। इमरान खान ने आजम स्वाति के हक में पिटीशन दायर कर दी। ट्वीट में लिखा, तमाम लोग आजम स्वाति के गुजरे हुए हालात पर हैरान हैं। जो कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हैं, वो भी दस्तखत करें। कराची में बेटियों और बीवी को कत्ल करने का मौमा हल। मुल्जिम ने एतराफी बयान दे दिया, कहा नौकरी के साथ ट्रेडिंग करता था, कारोबार में नुकसान चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, इन्वेस्टर कर्ज का तकाजा कर रहे थे जिसके बायस शदीद दबाव में था, बीवी से भी झगड़ा रहता था। मुल्जिम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद उधार मांगने वालों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान ही फवाद ने अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। वालदा का कहना है फवाद को 4 माह से सैलरी नहीं मिली थी। बलोचिस्तान होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, एक गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। नैब कवानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वजीर आजम और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरीज बंद। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से जायद अराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। सेनेगल ने इक्वाडोर को हरा के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नेदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से मात दे दी। अमेरिका ने ईरान को 1-0 और इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हरा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।